वेलकम बैक। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हम किसी भी डेटा को पावर बीआई में इंपोर्ट कैसे करते हैं। उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कैसे पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाते हैं, फिर वहाँ से हम कैसे उस डेटा को वापस लाते हैं और फिर विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कंट्रोल्स काम क्या करते हैं। तो हम अभी होम पेज पर हैं। होम पेज में हमारे पास गेट डेटा, ये डेटा वाला सेक्शन है। इसमें डिफरेंट तरीके से हम डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये डेटा ट्रांसफॉर्म है। डेटा आने के बाद हमको अगर ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम यहाँ से भी डायरेक्टली करा सकते हैं। ये इंसर्ट सेक्शन है। अगर मुझे कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, कोई विजुअलाइजेशन इंसर्ट करना है, मैं यहाँ से करा सकता हूँ। कैलकुलेशंस और बाकी सब चीज़ें। कैलकुलेशंस बेसिकली डेक्स प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। आने वाले वीडियोस में आप डेक्स प्रोग्रामिंग के बारे में भी सीखेंगे। सो सब ओके। इंसर्ट में भी हमारे पास अलग अलग ग्राफ्स हैं या विजुअल्स हैं। देन पावर ऐप बेसिकली जो एप्लीकेशंस आपको एज़्योर के साथ मिले हुए हैं, इस न्यू टेबल बनाना, ये सब कैलकुलेशन वाले पार्ट हम आगे सीखेंगे। हम होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने सबसे पहले अगर मुझे डेटा चाहिए तो मुझे गेट डेटा करना है। यहाँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ या मैं गेट डेटा पर क्लिक कर दूँ। जैसे मैं गेट डेटा पर क्लिक करूँगा और इसमें ऑल टाइप ऑफ देख सकते हैं कितने सारे हैं, अलग अलग सोर्सेज हैं। एक्सेल वर्कबुक, CSV, XML, JSON, फोल्डर, PDF, डेटाबेस, अलग अलग तरह के डेटाबेस है। मल्टीपल डेटाबेस से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। एज़्योर के क्लाउड से आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं CSV रखता हूँ। सिंपल CSV से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। कनेक्ट करते ही मेरा सिस्टम खुल जाएगा और यहाँ पर मेरे पास है 10,000 सेल्स रिकॉर्ड, सॉरी 1000 सेल्स रिकॉर्ड। 1000 सेल्स रिकॉर्ड की CSV फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इंपोर्ट कर ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख जाता है कि ये कुछ इस तरीके का मेरा डेटा है फाइल में, और उन्होंने अपने हिसाब से डिलिमीटर लगा दिया, मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV। उन्हें ये पता है कि जो वैल्यूज हैं जहाँ पर कॉमा है वहाँ से सेपरेटेड है। तो इन्होंने हेडिंग भी अपने आप ले ली, हेडर भी अपने आप ले लिया और वैल्यूज भी अपने आप सेपरेट कर दिए। और अभी ये क्या है कि डेटा टाइप डिटेक्शन उन्होंने क्या किया है, बेस्ड ऑन 200 वैल्यूज, फर्स्ट 200 वैल्यूज। तो हम इसको कर देंगे बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट करते हैं हम इसको। अब दो ऑप्शन है मेरे पास यहाँ, या तो मैं लोड कर लूँ डायरेक्टली, यहाँ मैं ट्रांसफॉर्म कर लूँ। तो एक बार हम ट्रांसफॉर्म की विंडो में जाके देखते हैं कि वहाँ क्या है। जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूंगा, ये मेरे लिए ये पावर क्वेरी एडिटर खोल देगा। अब यहाँ पर इस पावर क्वेरी एडिटर में मैं अपना डेटा को एडिट कर सकता हूँ। मुझे कोई भी चेंज करने हैं, फिल्टर्स लगाने हैं, ब्लैंक वैल्यू हटानी है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू रिमूव कर देनी है, कोई रो रिमूव कर देनी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ किसी भी तरीके का डेटा। अच्छा, हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने ऑटोमेटिकली हेडर्स ले लिया और इन्होंने ऑटोमेटिकली हेडर्स के साथ डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया। तो जहाँ नंबर्स है वहाँ 1 2 3 है, जहाँ टेक्स्ट है वहाँ ABC है। सब नंबर्स में कॉर्नर में, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। पावर क्वेरी को हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। कुछ इस तरीके से जब ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं तो हम कुछ इस तरीके की विंडो पे आ जाते हैं और यहाँ पर एडिट्स करने के बाद, हमारे जो रिक्वायर्ड एडिट्स करने के बाद, हम यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो 1000 सेल्स रिकॉर्ड लोड होगा। मैं देख सकता हूँ कि मेरे यहाँ लेफ्ट राइट हैंड साइड पे डेटा के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स, सारे कॉलम्स आ रहे हैं रिकॉर्ड्स। अब लेट्स से अगर मुझे कोई ग्राफ बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ से कोई
पैरामीटर सेलेक्ट कर लूँ और वो अपने आप ग्राफ डिटेक्ट कर लेगा। लेट्स से मैंने रीजन सेलेक्ट किया पैरामीटर में, तो जैसे मैंने रीजन सेलेक्ट किया उन्होंने टेबल दे दी। अब लेट्स से अगर मुझे टेबल नहीं चाहिए, मुझे टेबल की जगह पे कुछ और चाहिए, सो मैं ज़ूम कर लेता हूँ कि मुझे इसमें से कोई ग्राफ तो आ नहीं सकता, पर हम एक काम करते हैं पहले कि रीजन वाइज टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मुझे रीजन वाइज टोटल प्रॉफिट मिल गया एक टेबल में। अब इसकी जगह पर मैं क्या करता हूँ, टेबल की जगह मैं ले लेता हूँ लेट्स से क्लस्टर बार चार्ट। तो कुछ इस तरीके से मुझे मेरा चार्ट मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का किन किन रीजन्स में हुआ है, सबसे कम प्रॉफिट कुछ किन रीजन्स में हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हम जो है डेटा को इंपोर्ट करने के बाद विजुअलाइज करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको डिटेल डेटा एनालिसिस को सीखना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप कोर्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।